खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। आगे को तेरा नाम इसराइल होगा, क्योंकि तू खुदा के मुकाबिल ताकतवर रहा है। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 32वां बाब 22वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक। और वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियां और दोनों लौंडियां और 11 बेटों को लेकर यबूक के घाट से पार उतरा और उन्हें लेकर वादी के पार करवाया और अपना सब कुछ पार भेजा। और याकूब अकेला रह गया और पौ फटने तक एक आदमी उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब ना हुआ तो उसकी रान की नस को छुआ, जो फौरन सुकड़ गई। तब वो बोला, मुझे जाने दे कि पौ फटती है। वो बोला, मैं तुझे जाने ना दूंगा मगर जब तक कि तू मुझे बरकत ना दे। तब उसने उसे कहा कि तेरा नाम क्या है? वो बोला, याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, कि तूने खुदा और आदमियों के साथ लड़ाई लड़ी और गालिब आया। तब याकूब ने पूछा और कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अपना नाम बता। वो बोला, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? और उसने उसे वहाँ बरकत दी और याकूब ने उस जगह का नाम फुनोइल रखा और कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा और मेरी जान बच रही। और जब वो फुनोइल से गुजरता था तो आफताब उस पर तुलू हुआ और वो अपनी रान से लंगड़ाता था। उसी सबब से बनी इसराइल उस नस को जो याकूब की रान में सुकड़ गई थी आज तक नहीं खाते, क्योंकि उसने याकूब की रान की नस को छुआ था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मैं सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूँगा। मैं सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूँगा। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 17, उसकी पहली से तीसरी, छठी से 8वीं और फिर 15वीं आयत। ए खुदावंद, हक की दरख्वास्त सुन, मेरी फरियाद पर तवज्जो कर, मेरी उस दुआ पर कान लगा जो बेरिया लबों से निकलती है। तेरे हुजूर से मेरा फतवा सादिर हो, तेरी आंखें रास्ती पर नज़र करती हैं। तू मेरे दिल को आजमाए, रात को निगरानी करे, मुझे आग में ताए तो भी तू मुझ में शरारत ना पाएगा। ए खुदा, मैं तुझे पुकारता हूँ, क्योंकि तू मेरी सुनेगा। मेरी तरफ कान झुका, मेरी बात सुन ले। तू जो उन्हें मुखालिफों से छुड़ाता है, जो तेरे दस्ते रास्त की पनाह लेते हैं, अपनी अजीब रहमत जाहिर कर। आँख की पुतली की मानिद मुझे महफूज रख, अपने परों के साए में मुझे छुपा ले। पर मैं सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूँगा और जागते हुए तेरे हुजूर में सैर हूँगा। मैं सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूँगा। मैं सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूँगा। नाराए हम्द। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 9वां बाब 32वीं से 38वीं आयत तक।
और जिस वक्त वो बाहर निकले, देखो लोग एक आसेब ज़दा गूंगे को उसके पास लाए, और जब बदरू निकाली गई तो गूंगा बोला, और लोगों ने ताज्जुब करके कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। मगर फरीसियों ने कहा कि ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर बीमारी और कमज़ोरी दूर करता रहा। और जब उसने हुजूम को देखा तो उसे उस पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानित जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और प्रागंदा था। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए तुम फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।